नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा जी, क्योंकि यार राजा भैया ने अपने जन समर्थकों की एक जनसभा बुलाई थी और उन्होंने बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने अपने जो समर्थक हैं उनको सीधा खुली छूट दे दी है कि आपको जो पार्टी पसंद हो, आपको जो नेता पसंद हो, आप उसको मतदान करिए, लेकिन नोटा मत दबाइएगा। तो हम बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा निर्णय लेने की स्थिति क्यों बनी। ओझा जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो निर्णय हुआ है, ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए, अलायंस हमारा किसी स्थायी कैंडिडेट हमने दिया नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हमारे लीडर ने कहा भी अपने संबोधन में कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को कहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो परिस्थितियां नेताओं की हैं, या यूं कहे कि राज्यसभा में जिस तरह से बिना शर्त आपने समर्थन दिया है, भाजपा ने आपको झटका दिया, आपने बड़ा झटका दे दिया। हमारा नेता झटका किसी को नहीं देता है। जो लगा है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को। एक्चुअली सबसे बात क्या, हमारे नेता के अंदर दिल से निर्णय लेते हैं, दिमाग से निर्णय कभी नहीं लेते। अगर दिमाग से निर्णय लिए होते तो आप जानते हो कि छोटी छोटी पार्टियां, जाति पार्टियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं। लेकिन ये सिद्धांत से निर्णय लेते हैं, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, तो उनका निर्णय तो वही रहता है। इसीलिए अपने चाहने वाले, हर पार्टी के लोग चाहने वाले टूट करके सभी राजा भैया परिवार में शामिल हुए थे। आज भी सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता है। राजा भैया के लिए सारे लोग समर्पित हैं, लेकिन जब हमारा कैंडिडेट नहीं है तो कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। इसीलिए उन्होंने परिवार के बीच में सबसे राय लेकर के ये निर्णय लिया। थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आप लोगों को बता दें कि राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से जब बेंगलुरु में हुई, बड़े बड़े न्यूज चैनल में चलाया गया कि राजा भैया को ईडी का डर दिखाकर अमित शाह ने मौन करा दिया है। जिस तरह से जौनपुर में धनंजय सिंह को मौन कराया गया है, लेकिन राजा भैया का निर्णय आज स्पष्ट हो गया कि कुंडा के लाल है, झुकने वाले नहीं हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। क्या कहना चाहते? बहुत ही न्यूज चैनलों ने चलाया कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जिस तरह से धनंजय सिंह के साथ हुआ, किया गया, राजा भैया को मौन कराने के लिए, राजा भैया को डराने के लिए अमित शाह ने बेंगलुरु में मीटिंग की। आपने भी देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उनको चाणक्य कहती है। अगर वो सही चाणक्य हैं तो 45 मिनट की मुलाकात में उन्होंने हमारे लीडर आदरणीय राजा भैया की स्क्रीनिंग कर ली होगी कि सामने जो बैठी हुई पर्सनालिटी है ये क्या है। मीडिया कुछ चलाए, लोग कुछ चलाएं, मुकदमा ये वो लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इनके ऊपर ऐसे कोई कभी मुकदमे नहीं रहे। कभी इन्होंने जमीन जायदाद, ठेकेदारी, कोटेदारी कोई धंधा नहीं किया। जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं और आम जनता की मदद भी करते हैं। तो इनकी सेहत में कोई इस तरह के अपराधी डरे, जिन्होंने अपराध किया हो, जिन्होंने नंबर 2 से कमा करके संपत्ति इकट्ठा करी हो, वो डरें। लेकिन एक चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ जो सबसे बड़ी है कि दोनों जने की मुलाकात बिना किसी बिचौलिए के सीधे मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों का कन्वर्सेशन हुआ, आदान प्रदान हुआ। उस आदान प्रदान में दोनों पर्सनैलिटीज़ ने एक दूसरे को समझा आका होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अपने लीडर के ऊपर कि हमारा लीडर जहाँ भी जाता है, जहाँ भी जाएगा वो अपनी छाप छोड़ के आता है। शेर की दहाड़ है। आज जो यहाँ हुआ, कहीं न कहीं ये गूंज बड़ी दूर तक जाएगी कि हो सकता है किसी को नींद ना आए, नींद की गोली खानी पड़ेगी। अब ये तो वो जाने, मैं डॉक्टर हूँ, आके हमसे प्रिस्क्रिप्शन लें तो उनको मैं माइल्ड टैबलेट दूंगा जो साइड इफेक्ट ना करे। आपने तो लोगों की धड़कन बढ़ा दी। किसी की धड़कन खुशी से एकदम बढ़ गई है और किसी की तकलीफ से। ये तो 4 जून बताएगा क्या होने वाला है। आपका नाम? शिवम केसरवानी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय राजा भैया ने जो निर्णय दिया जनता को कि आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मत दे सकते हैं, सबको अपना मत देने का अधिकार है, तो हम माननीय राजा भैया जी के बातों से एकदम सब लोग संतुष्ट हैं और सब लोग अपनी उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करेंगे।
आज जिस तरह से राजा भैया ने अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों को आजाद कर दिया, क्या कहना चाहिए? निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, आज बहुत ही यहाँ की जो भी जनता आई हुई है सब खुश है, क्योंकि इस तरह ही निर्णय लोग चाहते थे। दोनों पार्टियों से हम लोगों का कोई भी मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। हम लोग सिर्फ राजा भैया के साथ हैं और उन्हीं की आंखों से देखने का काम करते हैं। आज उसी तरह से माननीय राजा भैया ने निर्णय लिया है, इसका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो किसी को उम्मीदें नहीं थी। आप हमारे बड़े भाई साहब हैं विनोद मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं? आप पत्रकार भी हैं, अनुभवी भी हैं। जो फैसला हुआ है इससे क्या होगा? देखिए, जनसत्ता दल में सदैव जन भावनाओं का सम्मान किया था। राजा भैया हमारे जनसुलभ नेता हैं, एक एक कार्यकर्ता को पूरी तवज्जो देते हैं। आज उन्होंने अपने एक बड़े परिवार जनसत्ता दल के सभी लोगों को बुलाकर सबकी मंत्रणा लिया, सबका मन समझा और अंत में चूंकि दोनों पार्टियां इस स्थिति में नहीं है, दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं कि किसी पर विश्वास जताया जा सके, कल को अगर किसी का समर्थन करवाते हैं और वो व्यक्ति जन भावना पे खरा नहीं उतरता है तो निश्चित तौर पे लोग राजा भैया पे तोहमत लगा सवाल, इसलिए लोगों को स्वतंत्र कर दिया कि अपने हिसाब से आप निर्णय लीजिए और अपना मतदान करिए। आप क्या कहना चाहिए? चलिए भाई साहब, आपका नाम? प्रदीप शुक्ला। क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? माननीय राजा भैया ने जो निर्णय लिया, क्योंकि जनसत्ता परिवार जो है वो किसी एक जातिगत परिवार नहीं है, वो यहाँ के सारे सर्व जाति को लेकर के चलने वाला परिवार है। और आज इस समय प्रेजेंट टाइम की राजनीति ये कह रही है, चाहे भाजपा हो या सपा हो, अगर भाजपा है तो भाजपा भी जाति समीकरण से चुनाव लड़ रही है और क्या बोलते हैं, भाजपा जो है वो छलावा देकर के चुनाव लड़ रही है, जनता को छलावा देकर चुनाव लड़, बड़बोलापन है उनका। तो वो इस जनसत्ता दल क्या करेगा? साइकिल की सवारी या फिर कमल का फूल? जनसत्ता दल का समस्त कार्यकर्ता, पूरा परिवार स्वतंत्र है। वो जहां पर चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा, जिससे उसको समझ में आएगा कि ये हो सकता है मेरे भविष्य के लिए, मेरे लिए कुछ काम अच्छा कर जाए, उनके साथ जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से राजा भैया ने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को अपना जन समर्थन दिया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजा भैया को किनारे लगाया, आज राजा भैया का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण होगा। कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन का इशारा है। बेतीकोठी से जो आज निर्णय निकला है कौशाम्बी लोकसभा के लिए, प्रतापगढ़ लोकसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राजा भैया का कद क्षत्रिय समाज में बहुत ही ऊंचा है और अभी 3 चरण के चुनाव बाकी है। आज बेतीकोठी से जो इशारा निकला है उससे बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद दिख रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल होने जा रही है उत्तर प्रदेश में।